हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड्स प्लान के बारे में। देखो, गॉड्स प्लान हम सबको पता है कि गॉड्स प्लान इज़ अ बेस्ट प्लान। बट जब टाइमिंग की बारी आती है ना, जब हमें वेट करना पड़ता है, हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, तब भैया हमारी एक बड़ी गंदी हालत होती है और हम बोलते हैं कि ये सब बकवास है और हम करने लगते हैं वो काम जो हमें नहीं करना चाहिए बाय टेकिंग सम एक्शंस जो कि रिक्वायर्ड एक्शंस नहीं होते हैं, जो कि मतलब हम आउट ऑफ रिएक्शन वो एक्शन कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे गॉड्स प्लान ख़राब हो जाता है या फिर नहीं होता है, या फिर सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड होता है। आई हैव नो आइडिया। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट एट बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड्स प्लान के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ गॉड। भगवान क्या होते हैं, या फिर भगवान, जीसस, अल्लाह, आप जो भी जिस पे भी मानते हैं, वो क्या होते हैं, क्या वो आपसे अलग होते हैं, क्या वो आप में होते हैं। आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ी खोजबीन करी है। तो गाइज़, जब मैंने थोड़ी खोजबीन करी तो मैंने भागवत गीता में देखा कि वहाँ उसके 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, जहाँ पे अर्जुन से श्री कृष्ण जी कह रहे होते हैं कि अर्जुन, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़। आई एम द बिगनिंग, आई एम इन द मिडल एंड इट ऑल एंड्स अपॉन मी। तो फिर यार, ये यहाँ पे तुम्हें साफ समझ जाना चाहिए कि श्री कृष्ण क्या कह रहे होते हैं। वो साफ साफ कह रहे होते हैं कि सब कुछ शुरू मुझसे है, ख़त्म मुझसे है, और मैं ही सबके हार्ट में बैठा हुआ हूँ, मैं सबके दिल के अंदर बैठा हुआ। तो मतलब भगवान आपसे अलग नहीं है, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम बोलते हैं ना यार कि जो हमारी बॉडी है वो एक मंदिर होती है, उसको बहुत अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि हर एक जीव जंतु के अंदर भगवान होते हैं। चलो, ये तो हो गई कृष्ण जी की बात। अब हम आते हैं शिव जी के ऊपर। जब हम लोग कर्पूर गौरम गाते हैं तो उसका भी पूरा का पूरा अर्थ यही होता है कि जो शिव जी हैं और जो गॉडेस भवानी हैं वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं और हम उनको बो डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम साफ साफ बोल ही रहे होते हैं कि भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो जब आप ये समझो कि अगर भगवान आपसे दूर नहीं है तो फिर पहली बात तो वो आपको परेशान नहीं करना चाहेगा। जो आप हमेशा ये बोलते रहते हो कि मेरी ही लाइफ फक्ड अप है, मेरी ही लाइफ सबसे बकवास है, मेरी ही लाइफ ऐसे क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ क्योंकि भगवान चाहता है। क्योंकि अगर भगवान चाह रहा होता तो वो तुम्हारे अंदर ना बैठा होता, तो फिर तुम इंसान ना बन के आए होते। सिंपल सी बात है। इंसान क्या, तुम कोई भी जीव जंतु बन के नहीं आ सकते। तुम लकड़ी का गट्टर बन के आ सकते थे, कुछ भी बन के आ सकते थे, पर तुम्हें इंसान का रूप मिला है। तो अब हम बात करते हैं गॉड्स प्लान के बारे में, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा मुश्किल है समझाना, पर फिर भी अगर समझा सकूँ तो अच्छी बात है। देखिए, आपकी जो अंदर जो डिज़ायर है ना, कोई भी डिज़ायर जो आपके अंदर आई हुई है वो आप ही की डिज़ायर है। दैट मीन्स भगवान चाहते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर बैठे हैं, तो भगवान चाहते हैं कि वो आप करो। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन के टर्म में अगर मैं गॉड्स प्लान एक्सप्लेन करना चाहूँ तो गॉड्स प्लान ना, जो मैं एज्यूम कर रही हूँ ना, वही गॉड्स प्लान है। क्योंकि भगवान मेरे अंदर बैठा हुआ है तो मुझे पता है जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल के रहेगा, एंड दैट इज़ माई गॉड्स प्लान। आप जब खुद में क्लियर नहीं होते हो ना, और आप इस मोड में जी रहे होते हो कि यार मुझे जो मिलना होगा वो मिलेगा, जो होना होगा वो होगा, वो आपका गॉड्स प्लान है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वही होगा, जो मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा, तो ये मेरा गॉड्स प्लान है। गॉड्स प्लान कुछ और नहीं है, बस वही है जिस पे आप गिव अप नहीं करते हो, जो अजम्पशन आप स्ट्रांगली पकड़ के चलते हो, वही है गॉड्स प्लान। क्योंकि जो आपके अंदर डिज़ायर आई है वो भी तो इसीलिए आई है क्योंकि भगवान चाहते थे आपके अंदर आए वो डिज़ायर। अगर नहीं चाहते तो फिर कभी मेंढक बनने का मन किया है? नहीं करा होगा ना, क्योंकि भगवान नहीं चाहते आप मेंढक बनो। सिंपल। अब हम बात करते हैं डिलेज़ और रिजेक्शन के बारे में। पहले हम बात करते हैं डिले के बारे में, रिजेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब हम डिले के बारे में बात करते हैं ना, कि हमें हमारी डिज़ायर मिलने में डिले क्यों होता है, उसका पहला रीज़न है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है आपकी लाइफ में।
आप कोई भी चीज़ आपकी है वो मानने में आपको बहुत टाइम लगता है। ये मैंने आपको समझा दिया एक लेमैन तरीके में। अब मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा अंदर की बातों में। देखो, आप सबसे कोर प्रॉब्लम होती है ना, जो किस लिए आपका जो डिज़ायर है वो डिले हो रहा होता है, क्यों आपको वो चीज़ मिल नहीं रही होती, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका अटैचमेंट इश्यूज़। जितना आप किसी भी चीज़ से अटैच्ड होते हो ना, उतना ही आपको उस चीज़ को खोने का डर होता है। तो जब आपके अंदर फियर आ जाता है ना, जब आपके अंदर डर होता है, तो आप ये देखो ना, आप जब डर लेके आ रहे हो तो वो ऑलरेडी एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो व्हेन यू आर अफ्रेड टू लूज समथिंग, यू टेक सम एक्शंस विच आर नॉट रिक्वायर्ड। आप पैनिक होते हो, आप एंशियस हो जाते हो। जब आप इतना कुछ हो ही गए हो ना, तो अब आप कुछ ऐसे एक्शन ले लोगे ना जो शायद आपके फेवर में नहीं होगा। आपको वो चीज़ मिलेगी पर वो आपके फेवर में नहीं होगी। जैसे मुझे चाहिए कि मेरा ये काम बन जाए, वहाँ पे 2-3 लोग लड़ रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो उन लोगों की लड़ाई को इग्नोर करके मैं कुछ ना बोल के चुपचाप साइड से निकल के जाके अपना काम कर दूँ। पहला तो ये हो गया, तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा, मैं चली आऊँगी। दूसरा काम क्या है, जो हमारा क्यूरियस ब्रेन है ना, जो हमारे शांति से जीने नहीं देता है, जो हमें परेशान करने में जिसको मज़ा आता है, तो जो हमारा क्यूरियोसिटी है ना, वो हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम बैठे बैठे फेक सिनेरियोस बनाते हैं। हम बैठे बैठे ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे। अगर मैं कल को वो चीज़ जो मैं बनना चाहती हूँ मैं नहीं बनी तो यार बदनामी हो जाएगी, तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूँगी। मैं जिस इंसान को चाहती हूँ अगर वो किसी और को चाहने लगा तो मेरा क्या होगा। मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं नहीं बन पाई तो क्या होगा, और इतने पैसे चाहिए नहीं आए तो क्या होगा, मैं तो गरीब हो जाऊँगी, मैं तो सड़क पे आ जाऊँगी, मैं तो भिखारी हो जाऊँगी। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सोचते होगे। आप तो मुझसे भी अच्छे अच्छे दे सकते हो एग्जाम्पल्स, मेरे को तो फिर भी थोड़े कम आ रहे हैं। तो ये जब आप सिनेरियोज क्रिएट कर चुके हैं अपने दिमाग में, तो अभी आपने पता क्या किया कि आप जा रहे थे उस रास्ते, वहाँ पे 2-3 लोग लड़ रहे हैं, आपने भी जाके वहाँ पे अपनी टिप्पणी दे दी कि हाँ ये ऐसे ही है। अब उन लोगों ने क्या किया ना, आपको भी इंक्लूड कर दिया अपनी लड़ाई में। अब आप उनके साथ लड़ रहे हो बैठ के। अब फिर जब पुलिस वुलिस आएगी, लड़ाई शांत होगी, फिर आप जाओगे वहाँ पे अपना काम करने के लिए, फिर वो काम करके आओगे, फिर बोलोगे अरे यार इतना टाइम लग गया। ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि आप इंडल्ज हुए ना उस लड़ाई में। आप एक काम भी तो कर सकते हैं चुपचाप से, आपको एंड गोल से मतलब होना चाहिए था, आप जाते चुपचाप अपना काम करके आते, पर नहीं, यू चोज़ कि मुझे तो इस लड़ाई में इंडल्ज होना है, तो आप घुस गए, आपने करी लड़ाई। अब उसके बाद फिर बोल रहे हो कि कहाँ टाइम लग गया। तो ऐसा ही होता है लाइफ सिनेरियो में, लाइफ के, कि हम इतना ज़्यादा ऑलरेडी नेगेटिव सोच लेते हैं कि भगवान प्रूफ कर देता है कि अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, तो भगवान बता देता है कि बेटा रुको, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेट मी टेल यू। अगर हम ये सोच रहे थे इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो भगवान शायद हमें बता देता कि इससे अच्छा क्या होता है। बट वी आर नेगेटिवली बायस्ड। हमारा इंसानी दिमाग एक नेगेटिवली बायस्ड चीज़ है, नेगेटिवली बायस्ड चीज़ है, जिसको विक्टिम प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, जिसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा दीनहीन इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये तो होता है, तो इसीलिए हमारी चीज़ों को मिलने में हमें टाइम लगता है। कभी कभी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें बहुत ऐसी हो जाती है जो हमने नहीं सोची थी, पर अगर तुम उसी रास्ते चलते रहो ना तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। लाइक आई हैव सीन सो मैनी पीपल की मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि देखो, डिलेज़ हमेशा वो होते हैं जो आप खुद से क्रिएट कर रहे होते हो। नाउ कमिंग टू द रिजेक्शन पार्ट, कि हमें हमारी डिज़ायर मिली ही नहीं। तो जब हम रिजेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो देखो रिजेक्शन एक सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं गिव अप कर दूँ अभी, यहाँ पे मैं आधे रास्ते चल के आई हूँ जहाँ पे मेरे पैर में कंकड़ भी लग गया, मेरा पैर भी मुड़ गया, सब कुछ हो गया, और फिर मैं अपने गोल के पता नहीं कितने पास थी, बट आई डिसाइडेड टू गिव अप। दैट इज़ द मोमेंट व्हेन आई रिजेक्टेड। नो वन कैन रिजेक्ट you, not even your desires. No one can reject you. You are the solely person जो अपने आप को खुद रिजेक्ट कर रहा है। अगर आप लगे रहो तो आपको चीज़ें मिल जाती है, आपको आपकी डिज़ायर मिल के रहेगी, अगर आप अपने आप को रिजेक्ट करना बंद ना करो। सो there is nothing known as rejection from your desire. It's you who is rejecting your desire. So this is the simple thing. आप गिव अप मत करो, आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी, मिल के रहेगी।
If you want someone in your life, do not give up on them. But be sure enough कि they deserve to be in your life. They are the right person. बस अब जो हम डिलेज़ को और रिजेक्शन को हम रिजेक्शन तो छोड़ ही दो, हम डिलेज़ को कैसे हटा सकते हैं? हाउ कैन वी टैकल द डिले पार्ट? बाय जस्ट अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग. By assuming that you already have that thing, you will not assume that you don't have it. And when you won't assume that you don't have it, तो मतलब वो आपके पास ऑलरेडी है. तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लोगे जो उस चीज़ के अगेंस्ट होगा. अब मैं इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझाऊँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, तो मैं ऑलरेडी अगर उसको अज्यूम कर लेती हो कि वो चीज़ मेरे पास है, तो मेरे को ना अटैचमेंट इशू होंगे, ना मैं पैनिक करूँगी, ना मैं एंशियस होंगी. और अगर मैं ये 3 हो ही नहीं रही हो तो फिर मैं चुपचाप से ऐसा कोई एक्शन ही नहीं लूँगी जो उस चीज़ के अगेंस्ट हो. तो एज सिंपल एज इट इज़ कि वो मेरे को ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा, डिले होगा ही नहीं और मुझे मेरी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी. क्यों ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और हम उसके बारे में भूल जाते हैं, वो हमें सबसे फास्टेस्ट वे में मिलती है बजाय उसके कि जो हमें चाहिए होती है और हम दिन भर उसके बारे में सोच रहे होते हैं और वो हमें सबसे लेट मिलती है. क्यों? क्योंकि जब हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो दैट इज़ नॉट थिंकिंग, दैट इज़ ओवर थिंकिंग. एंड व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर नेगेटिवली अज्यूमिंग सो मैनी सिनेरियोज जो आपको डिले करवाएंगे. एज सिंपल. तो अगर आप लिव इन दी एंड कर लेते हो, तो जब हम लिव इन दी एंड की बात कर रहे होते हैं ना, तो लिव इन दी एंड में हमें ये साफ साफ समझना पड़ेगा कि देखो, अब आप ऑलरेडी उस चीज़ को फील कर रहे हो, तो यू आर फीलिंग द थिंग विच इज़ बाई अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग. ठीक है, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आप जस्ट इमेजिन कि आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया. जस्ट स्टार्ट टू फील दैट फीलिंग कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ होती है लिव इन दी एंड. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट मोमेंट कि हाँ मेरा एग्ज़ाम निकल गया है और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस इज़ नोन एज लिव इन दी एंड. अब ये सब जो मैंने अभी तक समझाया ना, इसको ना बहुत गलत तरीके से लोग लेते हैं. ठीक है, एक्ट एज इफ बहुत से लोग करते हैं, लिव इन दी एंड बहुत से लोग करते हैं, बट दैट टू इन अ very wrong manner. When you do act as if, or when you live in the end, stop telling everyone around you that you already have that thing. क्यों? क्योंकि ना वो आपको प्रेशर क्रिएट करता है. बताने में कोई हर्ज नहीं है, फेक इट until you make it, it's a good thing, but stop telling others. क्यों? क्योंकि जब वो आपसे आके पूछेंगे ना कि कहाँ है भाई, फिर आप बोलोगे अभी तो आपने झूठ बोल दिया, 1-2 बार झूठ बोल दिया, तीसरी बार कहाँ से झूठ बोलोगे? तब प्रेशर आपके दिमाग में क्रिएट होगा. तब आप ये सोचोगे अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर तो मेरी हंसी उड़ जाएगी. तो एक तो पहले ही आपका दिमाग नेगेटिव अजम्पशन बना ही रहा था खुद में, अब तो रियल लाइफ के भी कुछ नेगेटिव आने लगेंगे. तो इसीलिए बोला जाता है कि व्हेन यू लिव इन दी एंड और व्हेन यू एक्ट एज इफ, डोंट टेल टू एनीवन. आपकी डिज़ायर अपने, वो जो नज़र वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो नज़र वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसलिए क्योंकि अगर आप देखो, नज़र इज़ ऑल्सो अजम्पशन. अगर आप मानते हो कि नज़र लगती है तो नज़र लगेगी, अगर नहीं मानते तो नहीं लगेगी आपको. सो मेनी पीपल हु जो अपना रिलेशनशिप खुल के बताते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल जो अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुल के बताते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल जो अपना काम कर रहे थे वो खुल के बताते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नज़र इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट. बट इफ़ यू थिंक नज़र इज़ अ कॉन्सेप्ट, जैसे मैं अज्यूम करती हूँ कि नज़र इज़ अ कॉन्सेप्ट, सो वी पीपल डोंट टेल एवरीवन कि भाई मैं ये करी, मैं वो करी, until unless you have that guts to face when people ask कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या हुआ. एंड if you can't answer, please don't tell anyone. मैं भी नहीं करती हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता. Do I fake it? Yes, I fake it. Do I live in the end? Yes, I live in the end. Do I act as if? Yes, I do. सबके सामने नहीं. क्यों? क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग में. मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत कुछ ओवर थिंक करता है नेगेटिवली, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं करना चाहिए. तो अगर आप लोग भी ऐसे हैं तो प्लीज़ मत करो ना ऐसा. अब यहाँ पे हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर और मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, सेल्फ कॉन्सेप्ट. देखो, बहुत से लोग होते हैं ना
जो अपने आप को अनडिज़र्विंग समझते हैं। ये एक्चुअली मैं अभी तक ना ये वाला कॉन्सेप्ट ना हर एक एक पॉइंट में कवर करती आई हूँ। लिव इन दी एंड में भी करा था मैंने, रेजिस्टेंस में भी करा था मैंने, गॉड्स प्लान में भी करा था मैंने। तो अब मैं उन सब का वो सम करके आपको बताती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। कि बहुत से लोग होते हैं जिनको विक्टिम माइंडसेट पसंद होता है, जिनको ये पसंद होता है कि मेरे तो डिजर्विंग नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ ये होता है। जब तक आपका ये मेंटालिटी ना, आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। और मिल भी गया ना तो वो आपसे छिन जाएगा और फिर आप बोलोगे भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच भी रखा है कि नहीं। भाई सोच रखा था, अच्छा किया था, तुमने अपने दिमाग में फेक सिनेरियोज क्रिएट करे हैं। एक एक्सपीरियंस बुरा हुआ, 2 एक्सपीरियंस बुरे हुए, आपने तो पूरे के पूरे जेंडर की रिपोर्ट लगा दी। आपने तो पूरी की पूरी जेंडर ही बोल दी कि ऐसी है। कुछ तो अच्छे लोग भी हुए होंगे ना। अगर हम बोलते हैं कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती, माँ भी आती तुम्हारी उसमें, बहन भी आती है उसमें तुम्हारी। हम जब बोलते हैं कि सारे लड़के ही ऐसे होते हैं, पापा माँ भाई तो ऐसे नहीं है यार, वो तो बहुत अच्छे हैं। तो हाउ कैन यू जस्ट से लाइक दैट कि पूरी जेंडर ही देखो। जो तुम अपने दिमाग में फीड कर रहे हो ना बार बार बोल के कि एवरीवन इज़ लाइक दिस, एवरीवन इज़ लाइक दिस, सब ऐसे ही होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तो कल को तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी होना जाएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग ने ऑलरेडी फेक अजम्पशन बना रखा है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए रोज़ भी लेके आएगा ना, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि उसके एफर्ट्स हैं, तुम ये सोचोगे अच्छा मुझे इम्प्रेस करना चाह रहा है फालतू में, मैं इम्प्रेस हो जाऊँ। कभी कभी इंसान फॉर नो रीज़न भी दे देता है, जैसे मैं किसी को नहीं देती हूँ। और फिर ये सब ना, जब तक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ख़राब है ना, तब तक आपको पूरी दुनिया वही याद लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया सबसे सड़ी चीज़ है। 2 दिन आपका मूड अच्छा होगा, तीसरे दिन ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंस पड़ जाएगा कि आप बोलोगे कि आई न्यू दैट, कि ये तो होगा ही नहीं। यू नेवर नो दैट कि वो होगा कि नहीं होगा। आपको कैसे पता है? वो कुछ और भी तो हो सकता था। वो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव, वो तो तुम उसको मीनिंग दे रहे हो ना। वो यार देखो, एक पिज़्ज़ा है ना, वो तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ हो सकती है, पर एक भिखारी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो नहीं रोज़ रोज़ जाके पिज़्ज़ा खा सकता है। तुम्हारे लिए तुम कभी उठ के मुँह उठा के चले जाओ, खा लो जाके। तो हर एक चीज़ को मीनिंग ना तुम देते हो, सिंपल सी बात है। तो हर जेंडर वैसा नहीं होता, हर चीज़ वैसी नहीं होती, हर लाइफ का एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता। तो स्टार्ट अज्यूमिंग पहले से ही कि वो चीज़ भी ऐसी ही होगी, नहीं होगी। क्या पता वो चीज़ अच्छी हो, यू नेवर नो। सो स्टॉप अज्यूमिंग नेगेटिव। अज्यूम ही करना है तो पॉजिटिव करो अपने बारे में। भाई मैंने कितनी बार बोला, अपने बारे में ना अच्छा बोला करो। दुनिया बैठी है तुम्हारे में कमियां निकालने के लिए। तुम्हें कमी निकलवानी, तुम्हें भी नहीं पता होगी तो अपने कभी जाके पूछ लो जाके किसी और से कि तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर क्या कमी है। ऐसे गिनवाएगा तो तुम्हें भी नहीं पता होगी। तो इसीलिए अपने बारे में ना थोड़ा अज्यूम अच्छा करा करो। भगवान ने बना के कुछ भेजा है तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तुम्हारे लिए, कुछ बड़ा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। तुम खुद से ही अपने आप को रिजेक्ट करके सोच रहे हो कुछ छोटा, वरना तुम बने हो बहुत अच्छी चीज़ के लिए। सो दिस इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे मुझे लगता है कि मेरे को लाइफ में जो मैं चाहती हूँ वो होता ही होता है। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जब तक तुम्हारा हाई है, जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब जब तक तुम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। क्योंकि जैसा लेंस तुमने पहन रखा है, तुम्हें उसी रंग की तो दुनिया दिखेगी। अगर मैं लाल रंग का पहन लूँ, अगर लाल रंग के गॉगल्स लगा लूँ मैं, तो मुझे दुनिया तो लाल ही दिखेगी ना, हरी तो नहीं दिखने लगेगी। उसके लिए मुझे हरा चश्मा पहनना पड़ेगा। तो जैसा चश्मा वैसी दुनिया होती है ना। तो स्टार्ट अज्यूमिंग गुड थिंग्स। नहीं, दुनिया अच्छी है, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, मेरे साथ अच्छा होता भी। पता है आपको, आप कभी भी देखना, एक जगह में मर्डर स्टोरी या फिर किसी का रॉबरी वाली स्टोरी लगा दो और कहीं पे मैं एक अच्छी सी किसी की काइंडनेस वाली वीडियो लगा दूँ, आपका सबसे पहले दिमाग जाएगा कि मेरे को वो मर्डर मिस्ट्री देखनी है, क्या हुआ था। अरे हाँ, अच्छाई तो सभी करते हैं, क्या है, मैं भी तो रोज़ करती हूँ, मुझसे बड़ा महान इंसान कोई है, मुझे क्यों देखनी है, चलो छोड़ो, हम मर्डर मिस्ट्री देखेंगे। फिर मर्डर मिस्ट्री देखने के बाद हम बोलेंगे दुनिया ऐसी है, बच के रहना पड़ेगा। कल को कोई काम भी करने आ गया ना, पूरे दिन निगरानी रखे उस पर, क्या पता स्क्रू ड्राइवर लेके मेरे गले में भोंक दे, क्या कर दे, कुछ कर दे। तो वी टेंड टू अज्यूम नेगेटिव थिंग्स, वी टेंड टू सी, एक्सपीरियंस, विटनेस नेगेटिव थिंग्स, एंड वी लव डूइंग दैट। वेल, एंड वंस यू स्टॉप डूइंग दैट ना, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी।
एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि मैंने करी है। मुझे विक्टिमहुड खेलने में बहुत मज़ा आता था, भाई तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ कितना बुरा बुरा हो सकता था, ये हो सकता है वो हो सकता है। एंड नाउ जो मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ है ना, मैं उसको भी नहीं ध्यान देती हूँ। लाइक आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि भाई जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। लोगों को जाना, मतलब इस पॉइंट पे मैं लाइफ के आ चुकी हूँ कि पहले मुझे लगता था मेरे ही दोस्त नहीं बचते हैं, एंड आज इस पॉइंट पे हूँ कि जो छोटे हैं ना, आई एम सो थैंकफुल कि यार वो लोग चले गए, बिकॉज दोज हु आर रियल वंस दे विल स्टे नो मैटर वॉट। ठीक है, तो अगर आप इस न्यूट्रलिटी पे आ जाओ ना आपके किसी को जाने का दुख हो ना किसी के आने की खुशी, इस पॉइंट पे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना हाई होगा कि आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़ीरो अटैचमेंट होगी। अब हम आते हैं सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि सर्कमस्टांसेस कभी कभी बहुत अपोजिट हो जाती है। उसमें क्या होता है ना कि मेरे से नहीं कंट्रोल होता है कि भाई मैं ऐसे एक्शन ले लेती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है प्रिया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन पड़ जाती है ना लाइफ में कि बहुत बुरा हो जाता है। आई नो दैट कि सर्कमस्टांसेस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें हमेशा कभी कभी बहुत अपोजिट हो जाती है, पर क्या होप होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो सर्कमस्टांसेस भी है ना, अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी लेना चालू कर दो ना, ये बोल दो कि जो भी सर्कमस्टांसेस है वो सब मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ना भसड़ मचा रखी थी। वंस यू स्टॉप डूइंग दैट एंड स्टार्ट थिंकिंग इन अ गुड मैनर कि ठीक है जो भी हुआ, कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग जो भी हो रही है सब मेरे फेवर में हो रही है। हवा भी चल रही है तो वो भी मेरे फेवर में चल रही है। जिस दिन आप ये बोलना चालू कर दोगे ना, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। उस दिन मतलब अब ना कभी कुछ बुरा भी हो ना तो ये भी सोच लो कि इसमें भी ना कुछ तो अच्छा छिपा है। ये भी अगर लड़ाई हुई है ना तो इसके भी पीछे ज़रूर, तुम देखना हम लोग क्यों बोलते हैं कि लड़ाई के बाद ही इंसान की दोस्ती और गहरी हो जाती, क्यों? क्योंकि देखो जब लड़ाई होती है ना तो खुल के इंसान बोलता है। अब मैं ये भी तो बोल सकती हूँ लड़ाई के बाद दोस्ती टूट जाती है, पर तुम देखो ना जो लोग ये सोचते हैं ना कि लड़ाई के बाद थोड़ी दोस्ती और गहरी हो जाती है, उनके एक्चुअली में इतने अच्छे अच्छे दोस्त रह जाते हैं ना लाइफ में। मेरी एक दोस्त थी जो हमेशा ये बोलती थी, एंड स्टिल शी इज़ हैविंग लाइक ग्रुप्स ऑफ पीपल, लाइक एवरीवन जस्ट लव हर, इवन इंक्लूडिंग मी, लाइक शी इज़ अ जेम। तो सो व्हेन यू स्टार्ट बिचिंग अबाउट एवरीवन, लाइक एनीवन, यू क्रिएट अ नेगेटिव ऑरा। तो आपको क्या लगता है कि आप जब से अपने बारे में बोल रहे हो तो ही नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है? नहीं, आप किसी और की भी बिचिंग कर रहे हो ना तो वो भी आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है। मैं अगर इस पॉइंट पे आ चुकी हूँ लाइफ के कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया है एंड इफ़ आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग बैड अबाउट देम, मुझे पता है कि हमारी दोस्ती ख़त्म होने वाली है, एंड वो हो जाती है। तो ये चीज़ मतलब क्रिएट होती है, मतलब स्टॉप थिंकिंग बैड अबाउट एनीवन। और सर्कमस्टांसेस कभी भी एक जैसे नहीं होते, कभी भी एक जैसे नहीं होते। लोगों के पर्सपेक्टिव बदलते हैं सेकंडों में, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं चुटकियों में। आज अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कि आपके पास कल को नहीं हो सकती, कल को आपकी लॉटरी लग सकती है। अपना काम करो भाई, सब होगा, सब मिलेगा, आपकी लाइफ है, आपको सब मिलेगा। सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, लाइक दे डू नॉट मैटर कभी भी। अगर ऐसा सोचा तो ना तो आज तुम कभी भी देखो ना उनकी स्टोरी बनती है जो हमेशा कभी ना कभी गरीब रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं, एंड दे फॉट फ्रॉम देयर सिचुएशन, फ्रॉम देयर सर्कमस्टांसेस। उन्होंने ये बोला कि ये मेरी लाइफस्टाइल नहीं है, मैं इसको नहीं मानने वाला अपनी आइडेंटिटी, एंड दे चोज टू री राइट देयर ओन डेस्टिनी। और आज वो इतिहास की किताबों में है, आज उनकी हम ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं भाई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रो कि सर्कमस्टांसेस नेवर एवर मैटर, ठीक है? तो अगर आप इतना ही समझ जाओ ना तो यही होता है गॉड्स प्लान, और यही चीज़ होती है जो आपको आपकी लाइफ की हर एक चीज़ दिला के मानेगी। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही रखते हो, लिव इन दी एंड रखते हो, डिले से नहीं डरते हो और सर्कमस्टांसेस पे बिलीव नहीं करते हो, तो सब कुछ मिलेगा, और यही आपका गॉड्स प्लान है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी डिज़ायर चल रही है ना तो जस्ट मान लो कि वो भगवान ने आपके दिमाग में डाली है, और उसके लिए काम करो विद ज़ीरो अटैचमेंट, ठीक है? और फिर मिलते हैं बाकी की वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।